गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम हिंदी पसंद से पाठ 11 रहीम के दोहे का पाठ पढ़ेंगे। बेटा जो ये दोहे हैं इसमें हमारा जो वास्तविकता का जीवन है, जो हमारा वास्तव में जीवन है वो कैसा है, हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, उसके बारे में जो जो हमारे कवि हैं, जो उसके लेखक हैं रहीम दास जी ने इसमें बहुत ही अच्छा वर्णन करा है। ठीक है, तो अगर ये दोहे पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो इसीलिए मैं बेटा आपको एक एक दोहे का अर्थ समझा देती हूँ। इसको आप बेटा एक बार आप खुद पढ़ना। ठीक है, तो जो आपका पहला दोहा है, पहले दोहे में कवि रविदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास क्या होती है, बहुत सारी धन दौलत होती है। ठीक है, तो बहुत सारे जो लोग होते हैं जो उसको जानते भी नहीं हैं, वो भी आके कहते हैं अरे ये तो मैं इसको जानता हूँ, ये तो मेरा रिश्तेदार है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा बहन है। ठीक है ना। तो वो उसके पास आके बोलते रहते हैं और बोलते हैं कि ये तो मेरा सच्चा मित्र है, ऐसा है वैसा आदि आदि ऐसे तरीके के बहुत सारे क्या बता देते हैं, अपने रिश्ते बता देते हैं। लेकिन जो एक सच्चा मित्र होता है वो तो वही होता है जो क्या आता है, जो मुसीबत के समय अपने दोस्त के काम आता है। तो कवि क्या कह रहा है, जो मुसीबत के समय जो दोस्त काम आता है वही आपका सच्चा दोस्त होता है, चाहे आपके पास संपत्ति हो या चाहे ना हो। ठीक है, तो आपका सच्चा दोस्त कौन होगा बेटा, जो आपकी मुश्किल में, जो आपके खराब समय में जो आपका साथ देगा, वही सच्चा मित्र कहलाता है। आया समझ में। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला, जब आप दोहा देखोगे तो आपको एक फिश टाइप की दिख रही है बनी हुई, है ना। अब आप सोचोगे इस फिश से क्या होगा, तो देखो इसमें कविदास जी क्या कहते हैं। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि हमारा क्या हो गया, सागर नदी तालाब में क्या रहती है, मछलियाँ पकड़ने के लिए जब डाला जाता है, जब सागर हो नदी तालाब इनमें हम क्या डालते हैं, जब हम जाला डालते हैं तो जाल क्या होता है, पानी में बह जाता है। जैसे आप सपोज करो ये पानी है, आप पानी में जाल डालोगे तो पानी में जो जो जाल होता है वो क्या होता है, नीचे हो जाता है ना बेटा, है ना। मच्छी पकड़ने वाली जो जाल होती है वो नीचे हो जाती है, पानी में ही हो जाती है। ठीक है, अर्थात वह बंधक बनकर मछलियों के साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। जाल भी नहीं चाहता कि मछलियाँ इसमें आए, उसे मछलियों से कोई मोह नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में भी क्या करती है, मछलियाँ पानी से अपना प्रेम और मोह छोड़ नहीं पाती और उसके अभाव में क्या करती है, अपने प्राणों को त्याग देती है। अर्थात कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जब हम सागर नदी तालाब में मछलियाँ पकड़ने के लिए जब जाला डाला जाता है तब तो जाल पानी में बह जाता है, अर्थात वह बंधक बनकर मछलियों का साथ देने को तैयार नहीं होता है, उसे मछलियों से कोई मोह नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में भी जो मछली है वो पानी से अपना प्रेम नहीं छोड़ती, और जैसे ही क्या होती है, जब जाल से हम मछली को ऊपर करते हैं तो मछली उसके मोह में उसके क्या करती है, अपना प्राण त्याग देती है। ओके, अब देखो नेक्स्ट है। नेक्स्ट बेटा जो है, आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ पे कुछ फल लगे हुए हैं। ये बेटा बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा है, आप बचपन से सुनते हुए भी आए होंगे। चलो फिर मैं आपको उसका भावार्थ बता देती हूँ कि कवि जो रहीम जी हैं वो क्या कहना चाहते हैं। कवि रहीम कहते हैं कि प्रकृति सदा से हमेशा से क्या रही है, परोपकारी स्वभाव की रही है। परोपकारी का मतलब होता है बेटा दूसरों पे उपकार करना, दूसरों की मदद करना। कैसे, प्रकृति के अंग वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, ठीक है, और तालाब कभी भी अपना स्वयं पानी नहीं पीते। पेड़ तथा फल और तालाब अपना पानी किसको देते हैं, दूसरों को देते हैं और धारण करते हैं। उसी तरीके से क्या होता है, जो सज्जन व्यक्ति होता है वह अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के लिए करते हैं, अर्थात धन को दूसरों की भलाई में प्रयोग करते हैं। अर्थात कवि रहीमदास जी कहते हैं कि कभी जो पेड़ होते हैं, जो पेड़ हैं, तालाब है, वो हमेशा क्या रहे, परोपकारी रहे। कैसे, अब ले लो पेड़, कभी आपने पेड़ को देखा है स्वयं अपने फल खाते हुए,
नहीं ना, कभी अपने पानी को देखा है? स्वयं अपना पानी पी रही है, पानी कहती है कि मेरा पानी मत पियो, या आम का पेड़, केले का पेड़ तो नहीं कहता ना कि मेरे फल मत तोड़ो। वो उनका फल जो उनका फल है, जो पानी, वो कौन करता है यूज़? हम ही तो करते हैं ना, हम समाज के लोग ही तो करते हैं। तो वो कह रहा है कि जो पेड़ है, जो तालाब है, जो नदी है, वो सदैव क्या रहती है? हमेशा परोपकारी रहती है। ठीक उसी तरीके से क्या होते हैं? सज्जन व्यक्ति, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो अपने धन का संचय हमेशा दूसरों के मदद करने के लिए, दूसरों का परोपकार करने के लिए ही खर्च करते हैं, दूसरों की भलाई देने के लिए ही खर्च करते हैं। और आपको भी पेड़ की तरह, सागर की तरह, नदी की तरह ही बनना है और एक अच्छा और सज्जन व्यक्ति भी बनना है। ओके, चलो अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट वाला श्लोक बेटा बहुत अच्छा है, दो है, सॉरी मैंने आपको श्लोक बोल दिया, श्लोक भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है, दो है। इसमें बहुत ही प्यारा वर्णन किया गया है, ठीक है। कवि रहीम कहते हैं कि कुछ धनी लोग संपन्न रहते हुए भी जिन बातों और आदतों के आदी हो जाते हैं, वे संपन्नता चले जाने पर भी उन आदतों को नहीं छोड़ पाते हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि जैसे कोई अमीर व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास बहुत सारा धन है, उस धन में जो उसकी बातें होंगी, जो उसकी आदतें होंगी, वो उनका क्या हो जाता है? आदी हो जाता है। उसको रोज़ वही उन्हीं बातों की, उन्हीं आदतों की क्या रहती है? आदी रहती है, रोज़ उन्हीं बातों के लिए वो लीन रहता है, ठीक है। अगर उसका धन चला भी जाए तब भी वो उन आदतों को नहीं छोड़ता, ठीक है, तथा अपने दिनों के बड़ बोले की बातें ठीक उसी प्रकार करता है और अपनी बातें बताता रहेगा। मैं तो पहले ऐसा था, मैं तो पहले ऐसा था, मेरे पास ये था, मेरे पास वो था, वो ऐसे ऐसे करके क्या करते रहते हैं? बताते रहते हैं। ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से क्या होता है? क्वार का महीना होता है बेटा, अश्विन का महीना होता है, जब क्या होती है? अर्थात जब क्या होता है? जलहीन बादल गरजते हैं, ठीक है, बस गरजते रहते हैं। अर्थात जब वर्षा ऋतु, ठीक है, बादल जल युक्त होती है और जब गरजते हैं तो वर्षा की संभावना बनी रहती है, ठीक है। परंतु क्वार के महीने में जलहीन बादल गरजते हैं पर बरस नहीं सकते। कहते हैं ना कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। अर्थात कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है, जो जिस स्वभाव का आदी हो जाता है, चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए, वह अपनी आदत नहीं छोड़ता। ठीक उसी प्रकार से जब क्या होते हैं? बिन बादल के क्या होते हैं? बादल गरजते रहते हैं, लेकिन क्या होती है बेटा? बारिश तो होती नहीं है। अब आपका नेक्स्ट और लास्ट है, बहुत अच्छा श्लोक है बेटा, ठीक है, बहुत ही अच्छा दोहा है। इसमें क्या कह रहे हैं कवि रहीमदास जी? मनुष्य का जो शरीर है वो परिस्थितियों के अनुसार खुद को समायोजित कर लेता है। इसी संबंध में कवि रहीमदास जी इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो कवि कह रहे हैं कि जो मनुष्य का शरीर है वो कैसा भी समय हो, कैसा भी दिन हो, कैसा भी महीना, उसके अनुसार क्या कर लेता है? वो अपने आप को उसमें ढाल लेता है। अर्थात कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य का शरीर है, सर्दी, गर्मी, वर्षा, अर्थात कितनी भी विषम कठिनाइयाँ हो, ठीक उसी प्रकार सहन पड़ता है, वैसे ही सहन कर लेता है। जिस प्रकार से धरती क्या होती है, जो हमारी धरती माता है, वो किस प्रकार से, जिस प्रकार से वो भी सर्दी, गर्मी, वर्ष की अनेक कठिनाइयों को सहन कर लेती है। अर्थात सर्दी, गर्मी और वर्षा सहन करना उसकी परंपरा बन गई है। जिस प्रकार से एक मनुष्य, जैसे हम हो गए, है ना, हमारा शरीर हर तरीके की सर्दी, गर्मी सब कुछ सहन कर लेता है, उसी प्रकार से जो धरती माता है वह भी सब कुछ सहन कर लेती है ना। कभी धरती तो ये नहीं बोलती ना कि बारिश तू मत आ, मेरे पे मत बरस, बादल तू मेरे पे मत बरस, है ना, धरती पर मत चलो मनुष्य, ऐसे तो कभी धरती नहीं बोलती ना। धरती भी सब कुछ सहन कर लेती है और वो उसकी क्या बन गई है? परंपरा बन गई है। तो कवि हमें कहते हैं कि हमें भी क्या बनना चाहिए? धरती की तरह ही बनना चाहिए। अर्थात जो हमारे बेटे ये दोहे हैं, इनसे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कैसा बनना चाहिए? वृक्ष और पेड़ की तरह, वृक्ष, पेड़, सागर, तालाब की तरह परोपकारी बनना चाहिए। एक सच्चे मित्र की तरह, जब आपका दोस्त क्या हो, मुसीबत में हो, उसको साथ देना चाहिए। मछली की तरह क्या होना चाहिए? निश्चल भाव से क्या होना चाहिए? मोह नहीं होना चाहिए, है ना। और क्या बोला है उन्होंने? और हमें कभी भी दुख के अभाव में कभी दुख को लेके नहीं रोना चाहिए कि हाँ ऐसा है वैसा, ऐसे कभी नहीं रोना चाहिए। और एक धरती की तरह हमेशा क्या होना चाहिए? बनना चाहिए।
इनमें हमें जो कवि रहीमदास जी ने हमें इन सभी बातों की क्या दी है, शिक्षा दी है। मैं आशा करती हूँ बेटा आप ये सब समझ पाए होंगे, ठीक है। और एक बार आप खुद से बेटा ये खुद पढ़ना और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।